अंगना तो कोली वेर कुर्बान। ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई जय, श्री महाराज श्री जवाहरदास साहेब आपकी सदाई जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सभी मेरे साथ वंदना बोले। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ श्री मेरा सुना, तेज कुंवर आयुधल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें गए कीला। जारे धनी त्यारे बल बैरी नारे,
वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आवो सीरी राज तरस रहे हैं। आओ श्री राज तरस रहे नैना। आओ श्री राज तरस रहे नैना। तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आओ श्री राज तरस रहे नैना। आओ श्री राज तरस रहे नैना। आओ श्री राज तरस रहे नैना। आओ गुम्मट वाले तरस रहे नैना। आओ बंगले वाले तरस रहे नैना। तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आओ श्री राज तरस रहे नैना। श्रीमत वाले तरस रहे नैना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामत कई ए मोमिनो, ए मंद शोर की भी तक आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग, बात बड़ी बुजुर्ग। राणा के मुल्क से आए रामपुर के ठौर, दुधलाई डेरा किया ताकिया दज्जाले शोर। तब वहां से मुकुंद दास को और जो केशव दास, खिमई और वल्लभ भेजे भाव सिंह पास। गए भाव सिंह के पुत केशव बैठे दुकान, खिमाई भाई के पुत केशव वल्लभ बैठे दुकान। केतक महीने फिरे बेश राखे निर्गुण, वेदांत पक्ष जो खोजिया रहे बीच निर्गुण। जब लगे मूर्ख ने तब दिल में किया विचार, मैं फिरा कहे जाऊं जनाऊं जित व्यवहार। भीख मांग के 2 रुपए ताके लिए वस्त्र, थैला रेशमी बनाए के प्रसाद थैली करी तत्पर, प्रसाद थैली करी तत्पर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राजश्याम जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। शिवजी बाईजूराज महारानी साहिबा जो साक्षात स्वरूप में इस तख्त पर विराजमान है, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो श्री बंगला जी के अंदर बैठ के बीतक लिख रहे हैं, जो बीतक संपूर्ण होगी जन्माष्टमी के दिन। ऐसे महामती स्वामी श्री लालदास जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम करते हुए श्री बंगला जी दरबार के अंदर
कोटान कोट में प्रणाम करते हुए हृदय स्थल में विराजमान सदगुरु महाराज जी मंदिर की सेवा पूजा करते हैं। श्री पुजारी जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, श्री छत्रसाल नवयुवक सभा, समस्त आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साहब जी, इस समय महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने भाव सिंह राजा के पास केशव दास, मुकुंद दास जी को और खिमाई भाई संग रहे मुकुंद दास जी के साथ सबको भेजे और कुछ दिनों तक मुकुंद दास जी वहां चक्कर काटते रहे कि भाव सिंह राजा से कैसे मिला जाए। और जब कोशिश करते रहे, जब लगा कि नहीं मिल सकते, जब लगे मूर्ख ने, तब दिल में किया विचार। मुकुंद दास जी वापस मुड़ने लगे। फिर दिल में विचार करते हैं कि मैं फिरा काहे जाऊं, जनाजित व्यवहार मैं वापस क्यों जाऊं, मुझे जाके वाकई चर्चा करनी चाहिए। तो कैसे कर, मैं भीख मांगे 2 रुपए। अब क्या करते हैं, 2 रुपए मांग के लाते हैं और उस 2 रुपए का कपड़ा खरीदते हैं। कपड़ा खरीद के, रेशमी कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीद के उसकी 2 थैलियां तैयार करते हैं और थैली के बीच में 40 प्रश्न भागवत के और 15 प्रश्न वेदांत के थैली के अंदर डालते हैं और प्रसाद डालते हैं। अब कैसे मिलन हो, वो राजा है भाव सिंह, उसके पंडित, उसके लोग मिलने नहीं दे रहे। लेकिन मुकुंद दास जी ने बड़ी युक्ति लगाई, एक उपाय ढूंढा। वहाँ एक देवी का मंदिर था और देवी के मंदिर में राजा भाव सिंह जो औरंगाबाद का है वो रोज आता है और देवी के मंदिर में मत्था टेकता है, प्रणाम करता है। मुकुंद दास जी परिक्रमा में छिप के बैठ गए, पाठ करने लगे चुपचाप। जैसे ही वो औरंगाबाद का राजा देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आया तो उस समय के अंदर ये पत्र है ना, दोनों वो देने की कोशिश करेंगे। महंत रामदास रहे 3 देखे बीच बाजार, मिले मुकुंद दास को पहुंचाया नाले पार। इन्होंने तो तैयारी कर ली कि पत्र देने हैं। एक औरंगाबाद बाग सिंह का दरबार का महंत है रामदास, तो वो रामदास जो है ना, उसको पता लगा कि ये मेरे राजा साहब से मिलना चाहते हैं। उसने मार मार के डंडों से मुकुंद दास जी को नाले के पार पहुंचा दिया और कहता है जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे, फिर अगर औरंगाबाद में रहना तो तेरे को फिर मारूंगा। जो बदला करे भाव सिंह को तो हम मारेंगे दूसरी में, और अगर भाव सिंह को भटकाने की कोशिश की तो हम दूसरी बेर भी मारेंगे। यो करके तब छोड़िया, तब मुकुंद दास किया विचार, दज्जाल मिलने ना देवी मैं हूँ खबरदार। विचार किया मुकुंद दास जी ने कि ये तो रामदास जो महंत है राजा के दरबार का, ये तो मिलने नहीं दे रहा, पर मुझे कुछ करना चाहिए। एक देवरा देवी का मैं बैठूं छिपके तिन में, बोलो श्री उत भाव सिंह आवत पात्र देखूं हाथ में, वह भाव सिंह आएगा मैं पत्र दे दूंगा। ऐसा विचार करके
जाए छिपके बैठे इत। कौन छिपके बैठे? मुकुंद दास जी। क्या लेके बैठे हैं? थैली के अंदर क्या है? 40 प्रश्न भागवत के और 15 प्रश्न। जब भाव सिंह आया पाती प्रसाद दिया, तीत भाव सिंह राजा देवी के मंदिर में प्रणाम करने के लिए आए और ये छिपके परिक्रमा में बैठे थे और पाठ करते करते माला का इन्होंने उनको प्रसाद पकड़ा दिया। भाव सिंह सिर चढ़ाए के लई थैली उस बखत, बोलो श्री। कैसे दही के हुक्म का पालन करते हमारे मोमिन। मुकुंद दास जी को इतने इतने डंडे मारे हैं महंत रामदास ने, फिर भी हिम्मत करके कहाँ छुप के बैठ गए? मंदिर के अंदर। भीतर जाए के बुलाए मुकुंद दास को, तीत अंदर जाके मुकुंद दास जी को बुलाया। पूछी हकीकत श्री राज की, कहा है स्वामी कृष्णा दास। बोलो श्री। स्वामी कृष्णा दास क्यों कहा? क्योंकि पत्र के अंदर श्री कृष्ण त्रिदा लीला लिखी हुई थी, है ना। तो उन्होंने पूछा कहा है स्वामी कृष्णा दास। कृष्णा दास किसको बोल रहे हैं? स्वामी श्री। अब आप बोलते हैं, इधर से आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज पूरा टाइम फुल रहनी चाहिए। बोलो श्री। खोल पाती पढ़ने लगा मिने प्रश्न भागवत। अब पत्र को खोला और भागवत के प्रश्न पढ़ने लगे और लिखे वेदांत के विचार होने लगाती और भागवत के लिखे हैं, वेदांत के लिखे हैं, इस पर विचार करने लगा। तब दज्जाल बैठा था, रामदास महंत, क्या नाम है उसका? वो दज्जाल। दज्जाल किसको कहते हैं? जो किसी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की राह पे चलने ना दे। दज्जाल किसको कहते हैं? जो धर्म के कार्य हो रहे हों और उसमें वो शैतान बन के खड़ा हो जाए। अब ये मिलवाना चाहते हैं भाव सिंह राजा को प्राणनाथ जी के साथ। तो दज्जाल कौन बन गया? रामदास। तीन ईर्ष्या के कई वचन स्वरूप वे विराजत। इसको रामदास को ईर्ष्या हो गई। किसके साथ? मुकुंद दास जी के साथ। और जो पत्र आया तो कहते हैं तीन ईर्ष्या के गए वचन स्वरूप बे विराजत। ये तो दो स्वरूप श्री कृष्ण जी के बताते हैं। ये दो ही कृष्ण बतावत तो कौन शास्त्रों में कित। ये तो श्री कृष्ण जी के दो स्वरूप बता रहे हैं, शास्त्रों के अंदर तो ऐसा लिखा ही नहीं है। इनका मुख ना देखिए चर्चा कैसी इंसानों। इनका तो हमें मुंह ही नहीं देखना चाहिए। कौन कह रहा है? माइक आगे रखो अपने। कौन कह रहा है? इनका तो मुंह ही देखना चाहिए, चर्चा करनी तो बात ही अलग है। तब भाव सिंह बोलिया ऐसी काहे हो तुम। भाव सिंह ने कहा अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तो भला कहत निज स्वरूप बतावत हम। ये तो बड़ा भला बता रही है। ये तो श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दो प्रकार की लीला बता रही है। एक परमधाम की लीला है 11 वर्ष और 52 दिन, और एक प्रतिबिंब लीला है 11 दिन की, 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा की। भाव सिंह जानिया ए दज्जाल हराम खोर। भाव सिंह समझ गए कि ये राम कौन है? ये शैतान है, ये हराम खोरी कर रहा है, ये है इनका दुश्मन। तो करत एता शोर
ये इनका दुश्मन है, इसलिए इतना शोर मचा रहे। अब सुनिए, ठौर दो मुकुंदास को हमारी हवेली में। किसने कहा? जोर से बोलो। भाव सिंह राजा ने कहा कि मुकुंदास जी को हमारी हवेली में ठहरने के लिए जगह दीजिए। तब रामदास बोलिया, इनकी सेवा की हमें आस। रामदास क्या कहता है? इनकी सेवा मैं करना चाहता हूं। उतारे हम अपने घरों, तब मुकुंदास का ये वचन। रामदास कहते हैं इनको मैं अपनी हवेली में रखना चाहता हूं, अपने पास रखना चाहता हूं। तब मुकुंदास जी बोले, इन सेवा हमारी भली करी, पीठ दिखाई इन। इस समय मुकुंदास जी कहते हैं इसने हमारी बहुत सेवा करी है। मुकुंद दास जी ने अपना सफेद कुर्ता भाव सिंह के सामने पीठ से उठाया, पीठ के ऊपर डंडे मारे और डंडे भी काले और नीले पड़ गए निशान। राज दरबार के अंदर भाव सिंह राजा के सामने जब मुकुंद दास जी पीठ दिखाते हैं तो क्या कहता है भाव सिंह? देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख, धक्का दे उठाया दज्जाल को, बुरी गाली दई मुख। बोलो श्री। भाव सिंह राजा ने मुकुंद दास जी की जब पीठ देखी, पीठ पर डंडे के निशान देखे, तो भाव सिंह राजा को बहुत दुख हुआ। भाव सिंह राजा ने दरबार में से धक्के मार मार के उसको बाहर निकाला और बुरी गालियां भी उसको दी। जो मेरे यहाँ आवत, ताकि ऐसा ऐसी सेवा करत। क्या क्या भाव सिंह ने कि जो ऐसी सेवा करते हो, आप बोलते जाओ निकसो हमारे देश से, जाओ देश में स्थित। क्या कहा? हमारे देश से निकल जाओ, कहीं और जाओ। मुकुंदास की निशा करी, प्रश्न पूछे पड़तन, करो इनका जवाब, होए दिल रोशन। आया ना जवाब उनको, निंदा लगे करने। तब भाव सिंह बरजिया, आवत ना जवाब तुम्हें। प्रश्न पूछे मुकुंदास जी ने, 40 प्रश्न भागवत के, 15 प्रश्न वेदांत के। अब पंडितों को इनका उत्तर तो आता नहीं है और क्या करने लगे? बुराई करने लगे। तो मुकुंद दास ने पंडित पूछे जो प्रश्न, मैं ताको उत्तर देऊं, इनका मनाओ मन। अब मुकुंद दास जी ने कहा कि भाव सिंह राजा, आप ए पंडितों को बोलो ये मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछे, और मैं तो इनको प्रश्नों का उत्तर देके संतुष्ट कर दूंगा। मैं पूछूं जो इनको ताको दे बताए, जो हारे दो महीने सोपनी बांध के फिराए। मुकुंद दास जी ने एक शर्त रख दी। पता क्या शर्त रखी है? क्या शर्त रखी है? मैं 40 प्रश्न भागवत के और 15 प्रश्न वेदांत के पूछूंगा, और ये पंडित जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो अपने प्रश्न पूछें। और राजा साहब एक शर्त है। राजा साहब बोले क्या? बोले कि जो हारे दो महीने, जो हम दोनों में से हार जाए, सो पनी बांध के फिर आए, उसके गले में जूतों का हार पहनाकर उसको सारे शहर की परिक्रमा करवाई जाए। ये किसने बोला? मुकुंद दास जी ने। प्रश्न 80 पंडितों लिखे, 23 मुकुंद दास। 80 प्रश्न किसने लिखे? पंडितों ने। और मुकुंद दास जी ने कितने लिखे? 23, है ना। 15 दिन की मोहलत दी। समय कितना रखा? 15 दिन का। क्यों? ये होई विश्वास
पंडित रोज पावत रुपये 10-20। पंडितों को कितने मिलते थे? 10-20 रुपए। अब राजा ने कह दिया जब उत्तर दोगे ना प्रश्न का तब हम करें बख्शीश। जब आप मुकुंद दास जी के प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तब अब आपको 10-20 रुपए मिलेंगे। कितने प्रश्न है मुकुंद दास जी के? और पंडितों के कितने हैं? 80। मुकुंद दास ने उसी दिन प्रश्न खोल दिए साफ। मुकुंद दास ने तो 80 प्रश्न खोल के रख दिए। दो उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह साफ। मुकुंद दास जी कहते हैं अब हमारे प्रश्नों का उत्तर दिलाओ और आप इंसाफ कीजिए। उत्तर तो आवे नहीं तब रात को किया विचार, चल आए मुकुंद दास पे कहे हम पर होते मार। उत्तर तो आया नहीं। सारे पंडितों ने मीटिंग करी और पंडित मीटिंग करके कहाँ आए? मुकुंद दास जी के पास आए। कहते हम पे तो मार पड़ रही है। मार काहे की पड़ रही है? 10-20 रुपए दरबार से मिलते थे और राजा ने देने बंद कर दिए। तो कहते हैं जो स्वामी जी यो कया के रोटी बहनो पड़ती न। अगर श्री कृष्णा दास स्वामी जी ने, आपके स्वामी जी ने ऐसा कहा है पंडितों की रोटी पंडितों के पेट पर लात मारो तो हमारा क्या चारा। संतोष पकड़े हम तो हमारा बस नहीं चलेगा। ठीक है, फिर जैसा हुक्म परमात्मा का। ना तो हमारा छुटकारा करो, हम हारे 10 बेर। बोलो श्री। कहते हमारा छुटकारा दो, हम एक बार नहीं 10 बेर आपसे हार गए, हार गए, हार गए। तब मुकुंद दास ने कहा हम कहेंगे। फिर मुकुंद दास जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा भाव सिंह राजा से। तब कया भाव सिंह को एक क्या उत्तर दे प्रश्न, एक लीला अखंड की इनका ना पहुंचे मन। तब आधा रोज छे किया आधे का किया हुक्म, प्रातः को मिल गया एक काम किया तुम्हारा हम। बोलो श्री। क्या कहा तन्नू? जिसको 30 मिलते हैं उसको 15 मिलेंगे, जिसको 20 मिलते हैं उसको 10 मिलेंगे। हाँ, मुकुंद दास जी कहते हैं मैंने आपका काम कर दिया। दिन दूसरे तीसरे निके जो दिए जो निके कान, तारतम निके सुनिया हो गई पहचान। बोलो श्री। भाव सिंह राजा ने 2-3 दिन चर्चा सुनी, कान दे के चर्चा सुनी। हम कान दे के सुन रहे हैं ना? कान दे के सुन रहे हैं कि नहीं? क्योंकि रूह के कान चाहिए चर्चा सुनने के लिए। तो जब पहचान हो गई भाव सिंह राजा को, कहते बुलाओ शिवजी साहब को असवारी ले तुम। बोलो श्री। अभी 8 महीने क्या कर रहे थे? कैसा वक्त आया था प्राणनाथ जी पर? रात को क्या सुना? 8 महीने तक प्राणनाथ जी ने टुकड़े मांग के खाए। अब वक्त कैसा आ गया कि भाव सिंह राजा कहता है जाओ श्री प्राणनाथ जी को लेके आओ। पर किस पर ले हथनी बूंदी से और घोड़े देते हैं हम। हथनी से बूंदी से हथनी ले जाओ और घोड़े देते हैं। एक हवेली बूंदी में रहने को लिख दई। उस उदयपुर के राजा ने तो निकाल दिया है ना। और रास्ते में रामपुरा में एक हवेली कच्ची ईंटों की बनाई, वो भी तोड़ देंगे वो लोग। क्यों तोड़ देंगे? कि कहीं ये लोग वापिस ना आ जाए। लेकिन धनी की कृपा देखिए, इतना बड़ा राजा है
भाव सिंह औरंगाबाद का, उसने मुकुंद दास जी से चर्चा सुनी और चर्चा सुनते ही मुकुंद दास जी से भाव सिंह राजा को पूर्ण पहचान हो गई। और क्या कहता है कि बुलाओ शिवजी साहेब जी को, असवारी ले जाओ तुम, शिवजी साहेब जी के लिए असवारी ले जाओ, ले हथनी मुंदी से और घोड़े देते हैं हम। राजा ने अपने घोड़े दिए और हथनी दी और एक हवेली बुनती में रहने को लिख दी और एक बड़ी हवेली दे दी। राजा महाराजा की हवेली कैसे होगी? अभी बाईजूराज जी के पास वस्त्र बदलने के लिए जगह नहीं थी, तो कच्ची ईंटें खड़ी करी थी कि वस्त्र बाईजूराज जी का हम बदले। महिला मंडल सुंदर कपड़े कैसे चेंज करे, तो एक ऐसे ईंटें खड़ी करके हवेली खड़ी करी। और अब राजी महाराज का हुक्म हुआ, धामधनी का हुक्म हुआ, क्योंकि धनी कैसे है हक कैसे देख तू, कोई शक लियाओ जिन, वो दिन में लियावे और रात में लियावे दिन, वो दिन को रात कर सकते हैं और रात को दिन कर सकते हैं। एक ही मिनट में जाके मुकुंद दास जी ने भाव सिंह राजा को जगा दिया और भाव सिंह राजा औरंगाबाद का इतना बड़ा राजा है जिसने घोड़े, हाथी, हवेली सब दे दिया प्राणनाथ जी को। एक हवेली बुंदी में रहने को लिख दई, ता श्री बाई जी को राखियो, इन बात सिखापन दई, वहां महारानी जी को रखना। ऐसी शिक्षा दी किसने? भाव सिंह राजा ने। मुकुंदास विदा होए के लई असवारी साथ, ता से पहुंचे मन शोर, खर्ची दई थी हाथ। मुकुंदास जी असवारी लेके चलने लगे तो राजा ने खर्ची भी दी कि इतने सारे सुंदर को लेके आओगे तो रास्ते में खर्च करने के लिए भी तो चाहिए, है ना। आए मिले मंदसौर में, ले चले शिव जी को, आए पहुंचा औरंगाबाद, भाई मुलाकात हवेली में। बोलो श्री भाव सिंह आए के लगा तो कदम, देख दीदार इन समय कृत कृत जानी आतम। भाव सिंह प्राणनाथ जी के चरणों में गिर गया और अपने आप को धन्य धन्य कहने लगा सेवा करने। उत्सव रसोई जब दई जगा हवेली अपनी, भाई सेवा इनसे सब अपनी हवेली में ले गया और बड़े उत्सव के साथ, बड़े आनंद के साथ श्री प्राणनाथ जी की अपनी हवेली में पधरावनी करी। सुन नरसैया के शब्द कीर्तन, तित हुआ के मगन, आप लगा नाचने जो करे मोमिन। नरसी भगत के कीर्तन गाने लगे और कीर्तन गाते गाते भाव सिंह राजा खुद भी नाचने लगा। भक्ति भाव जो रहे सेवे परमेश्वर, सब कछु न आमी भक्ति भाव ऊपर। भक्ति भाव जोर रहे, जोरदार भक्ति थी किसकी? भाव सिंह राजा की। किसके प्रति? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लिए। सब कछु न आमी भक्ति भाव ऊपर, नित अपने अंदर पधरावत श्री राज। पहचान लिया कि ये विद्याभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार हैं और मेरे घर पे आए हैं, है ना। धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, आज मेरा मन खुल कर नाचे, आज मेरा मन खुल कर नाचे।
नाचे मैं नाचूं मेरा प्रीतम नाचे मैं नाचूं मेरा साहिब नाचे मैं नाचूं जय हो। मैं नाचूं मेरा प्रीतम नाचे मैं नाचूं मेरे वाला जी नाचे मैं नाचूं मेरा पतंग नाचे मेरा रे बड़ी जय मेरा रे बड़ी बात रही आज मोरे आंगन में मेरा रे बड़ी बात रही आज मोरे आंगन में लाज रस बरस आज मोरे आंगन में लाज रस बरस आज मोरे आंगन में नित अपने अंदर पधरावत श्री राज रास लीला के कीर्तन राजी होवे इनकाज। जब बात कही कुरान की तब इन किया विचार ए शायदी क्यों पावी इनका करो विचार। कहते श्री प्राणनाथ जी ने जब कुरान की बात कही कि औरंगजेब बादशाह को जगाना है तो पाप सिंह राजा कहता है कि भाई मुझे एक साक्षी चाहिए। मेरे ना 4 दरबारी हैं, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। पाप सिंह राजा कहता है मेरे 4 दरबारी हैं, अगर आप अपने स्वरूप की आखिरी इमाम मेहंदी के रूप में इनको पहचान दे दो तो मैं औरंगजेब बादशाह के साथ तलवार लेके लड़ूंगा। अब कौन है? ए मुसलमान 4 हैं मेरे चाकर इत, तिनको तुम समझाओ मुकदमा जो क़यामत। तब मैं औरंगजेब से बांध के कमर लड़ूं वास्ते दीन के, सिर सौंपा इन बात पर। बोलो श्री। बाप सिंह राजा ने कहा मेरे 4 नौकर हैं, अगर आप उनको कुरान से समझा दो वो मान जाए कि प्राणनाथ जी आखिरी इमाम मेहंदी हैं तो मैं शीश कुर्बान कर दूंगा, मैं औरंगजेब बादशाह के साथ तलवार लेके लड़ूंगा। तब शिरजी साहिब जी ने कहा सौंपो हमको मुसलमान, तिनको हम समझावी वे ल्यावे ईमान। क्या कहा? 4 मुसलमानों को मेरे को सौंप दो और मैं जब उनको चर्चा सुनाऊंगा ना तो आपके 4 मुसलमान विश्वास करेंगे कि मैं ही आखिरी इमाम मेहंदी हूं और क़यामत का समय आ चुका है। ए बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन बर हक। भाव सिंह क्या कहने लगे कि बात सच्ची है, बरहक मैंने बिल्कुल सच्ची है, तुम इन पर मेहनत करो। ए बात बड़ी बुजुर्ग ए तहकीक कर उठे, होने लगी चर्चा तुमसे, नित आवे 2 वक्त रहे इनका में। ये बात पक्की कर ली। अब दोनों टाइम श्री प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं और इस समय भवानी भट्ट उदयपुर का मिलाप था, वो आते हैं और भवानी इनके ऊपर प्रसन्न थी माता रानी, और बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत ए लिया दक्षिण से। इन समय मुजरा किया सुख पाया इनने, निज चर्चा में बाँचने आवे करण दीदार, कछुक पहचान तातम की दई धनी निर्धार। इस समय में भवानी भट्ट को भी कुछ वाणी चर्चा सुन के पहचान हो गई। अब जो 4 जने हैं ना उनके नाम सुनोगे ना तो जयकारा लगाओगे। ये 4 जने कौन से थे अब बताते हैं। इन समय अव्वल खान करने आया दीदार, भाव सिंह राजा ने भेजा अव्वल खान को, जाओ अपने मुंह से कहो मुझे कि ये आखिरी इमाम मेहंदी है। और वो जैसे ही अव्वल खान प्राणनाथ जी को देखेगा तो क्या बोलेगा? रात को क्या किया था उसने?
चाबुक अपनी पीठ पर मारे थे कि जब इमाम आए सुने, मोमिन रह न सकत, दौड़ के कदम पकड़े, जाकी नूर जमाल सुन इस पर, कहते था उदयपुर का मिला इन पहचाने परवरदिगार। अरे आप कहते हो जाके देखो, मुझे पक्का करके बताओ कि वो आखिरी जमाने के इमाम मेहंदी है कि नहीं। और जैसे ही जाके देखा, अव्वल खान कहता है ये मेरे परवरदिगार हैं। जहान मोहम्मद मीन का ए दिन को सुनाई कान, दिन को बुलाए ले आया और करने लगा पहचान। मीन को ईमान आया ए ताबे हुआ तब, बोलो श्री। ये सब चर्चा सुन चुके हैं। दज्जाल सो लड़ने लगा, चाई लेने शोभा तब, और कहारबान पठान चली चर्चा तीन में, सनंदे सुनी जहान ममदे एक क्यों पहचान होवे इनसे। एक जहान मोहम्मद को असलू अंकुर ईमान, जहान मोहम्मद है ना, एक तो उसके अंदर परम धाम का अंकुर है। ये जहान मोहम्मद कौन है पता है? औरंगजेब बादशाह के सैनिकों ने छावनी डाल रखी थी उदयपुर के अंदर और सारी आसपास। उस छावनी में से ये एक सैनिक जहान मोहम्मद चर्चा सुनने आ गया, मीन खान चर्चा सुनने आ गया, अव्वल खान चर्चा सुनने आ गया, और मोहब्बत खान पठान आ गया। ये सारे पठान सैनिक हैं और वहां से कहाँ आ गए? चर्चा सुनने के लिए। तो कहते एक जहान मोहम्मद को असलू अंकुर पहचान। जहान मोहम्मद का परम नाम का अंकुर था और पक्का विश्वास था। आप तमाम तफसीर पढ़ो में आरबी खान, और आरबी की भाषा अच्छे से जानता था और जहान मोहम्मद सबको तालीम देता तालीम सबन को। जेते रहे पठान किन किन सुनी हकीकत, कहे बुरा भला अनुमान। सबको तालीम देता था, कोई बुरा कहता, कोई भला कहता। तो इस समय में अव्वल खान ले आया जहान मोहम्मद को, चर्चा सुनी मास दोए लो, घायल भया 300, बोलो श्री। चार इकट्ठे हो रहे हैं। एक कौन है? अव्वल खान। दूसरे कौन आ गए? जहान मोहम्मद को लेके आए हैं। कौन? अव्वल खान। पर था अर्ध पक्का, सुन लीला फिरी सूरत, लाल उत्तम सुनाई, लड़ाई भई उन बखत। अभी जहान मोहम्मद पूरनी जगह थे। क्या था? मोना जी कौन थे? पूरनी जगह थे। और क्या हुआ? लालदास जी ने श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन कर दिया। और जैसे ही वर्णन कर दिया, ये मुसलमान लोग कहते हैं कि खुदा की सूरत का वर्णन तो सिर्फ खुदा ही कर सकता है और किसी को नहीं करना चाहिए। खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे प्रणाम हुक्म सिर लेवे। ये जहान मोहम्मद ने देखा कि खुदा की सूरत का वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरबी है, ये सबको तालीम देता है। और जब इन्होंने लालदास जी के मुखारबिंद से श्री राजी का स्वरूप सुन लिया, शोभा सुन ली। क्या कह रही है सुमन जी? कौन सुन रहा है चर्चा? सुमन जी सुन रही है? कौन सुन रहा है? क्या कहा है जहान मोहम्मद ने? थोड़ा जोर से बोलो ना, जैसे घर में बोलते हो। क्या कह रही है? ये मेरे को सुन नहीं रहा। शिखा है खुदा की गवाही। हाँ, तो कहते इन्होंने क्यों सुनाई? लाल उत्तम सुनाई। लालदास जी ने, उत्तम दास जी ने श्री राजी का स्वरूप सुनाया। तो कहते लड़ाई हुई उन बखत जहान मोहम्मद के साथ लालदास जी की और उत्तम दास की लड़ाई हो गई। जात रहा घर में, घर को कबू न ले जल, मैं 2 मास मेहनत करी, भाई ना रू निर्मल।
अपने घर चला गया जहान मोहम्मद कि मैंने 2 महीने तक चर्चा सुनी, मेरी आत्मा तो पवित्र नहीं हुई। और ये क्या वर्णन कर रहे हैं, इनके अंदर खुदा आ गया, मेरे अंदर नहीं आया है। सो दुचिताई हो गई, रही न सके घर में। उत्तम दास अर्ज करी, बुलाए लियाऊं मोहम्मद जान। उत्तम दास ने श्री प्राणनाथ जी को कहा, जहान मोहम्मद को मैं बुला के ले। वो रूठ के चला गया। क्या कहते हैं प्राणनाथ जी, बरजा शिव जी साहेब जी ने इन सुनी चर्चा खान। प्राणनाथ जी ने कहा, बुला के लाने की कोई जरूरत नहीं। जो अपने कानों से एक बार चर्चा सुन लेगा ना, वो चर्चा के बिना रह नहीं सकता। अब ये घर में गया और घर में तो 2 दिल हो गए। एक दिल कहता है मैं चर्चा में जाऊं, दूसरा दिल कहता है क्यों, वो तो वर्णन कर खुदा की सूरत का, और मेरे से क्यों नहीं होता। दिन दूसरे आया शिव जी साहेब जी के पास, मुझे क्यों ना समझावत, मोय है कदमों की आस। दूसरे दिन आ गया, प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करी कि मेरे को क्यों नहीं समझाते हो, मैं भी तो आपके चरणों का आसरा लेके बैठा हूं। तब शिव जी साहेब जी कया, एक 8 दिन देव चित हे जहान मोहम्मद। 8 दिन 2 टाइम चित्त देके चर्चा सुनो है। सो भी एक पैर देख कैसा हो इत, एक पैर होता है 3 घंटे का। 3 घंटे आप चर्चा सुनो। आया चर्चा सुनने, सवाल किया इत, मुर्दे क्यों कर उठेंगे बखत रोज क्यामत। कुरान में लिखा हुआ था कि जब इमाम मेहंदी आएंगे ना, तो कब्रों से मुर्दे उठ के भागने लग जाएंगे। अभी भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कब्रों से मुर्दे उठ जाएंगे। जहान मोहम्मद सबको तालीम देता था, लेकिन ये बात उसको समझ नहीं आती थी। सुना तो देता था पर खुद को समझ नहीं आती थी भी कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। दिया जवाब शिव जी साहेब जी, कार्ड दिखाया बीच फिर कान। श्री प्राणनाथ जी ने कुरान खोला, कुरान खोल के जवाब दिया, दुनी करी किन वास्ते सो कर दई पहचान, कि ये खेल कैसे बना है और खेल के अंदर ब्रह्म सृष्टि कैसे आई है। परम धाम की आत्माओं के ऊपर फरामोशी का पर्दा डालना है धनी ने मूल मिलावे से। और ये आत्माएं पहले ब्रिज में आई, फिर रास में आई, और इसके बाद तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर आई। और जागनी ब्रह्मांड के अंदर आने के बाद पहले मोहम्मद साहब जी आए कुरान लेके, फिर धनी देवचंद्र जी तारतम लेके आए, और इसके बाद तो आए बैठे हैं खुद आए बैठे हैं। तो रासलीला खेल के आए बराबर शाम, सो कागल कलाम अल्लाह का ले आए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो करी शरद 10वीं 11वीं हम आवेंगे फिर, जो रूहें थी ब्रिजरास में सो आवे दूजी बेर। तो जो ब्रिजरास के अंदर रूहें आई थी ना, वो दोबारा आई हैं। कहा मोहम्मद साहब जी कह के गए, तब काजी होए के हिसाब लेवे हक, खुद खुदा काजी बन के न्यायाधीश बन के सबका हिसाब लेंगे। तो अपना सबका हिसाब है ना, पूरा श्री जी के पास लिखा हुआ है। कहा भी हक के हाथ हिसाब लिया मोमिनो। श्री राजी महाराज ब्रह्म सृष्टि का एक एक हिसाब लेके बैठे हैं। क्या हिसाब कि हमने बचपन से लेके इस उम्र तक श्री राज्य के लिए क्या किया, कितनी तन की सेवा करी, कितनी मन की सेवा करी, कितनी धन से सेवा करी। ये सारा हिसाब श्री बंगला जी में बैठकर कौन करेंगे, प्राणनाथ जी करेंगे। और प्राणनाथ जी खुद अपने मुखारबिंद से बात बता रहे हैं कि तब काजी होए के हिसाब लेवे हक,
सिफायत मोमिनों की करे मोहम्मद बुजरक। आखिरी मोहम्मद कौन? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और इनकी सिफत करेंगे, क्यों? क्योंकि मोमिन आकीनदारों को चाहे हक में भी इन्हीं को मिलाए। अकले भाई लोक में सब होवे एक दिन, 14 तबक मिने सब लियावे आकीन। कहते हैं अकले भाई लोक में, असराफिल की जो अकल है ना, वो इस दुनिया के अंदर आ गई। सब होवे एक दिन, इस तातम वाणी के द्वारा सारी दुनिया को एक निजानंद संप्रदाय के अंदर प्राणनाथ जी लाएंगे। 14 तबकों में ने सब लियावे आकी। अभी इंतजार पता क्यों कर रहे हैं? अभी सारी दुनिया को क्यों नहीं जगा रहे? क्योंकि पहला प्याला ब्रह्म सृष्टि पी ले तत्व वाणी का। क्योंकि जीवों का जूठा प्याला आपको नहीं पिलाना। जब तक आप जी भर के वाणी नहीं पढ़ लेते, जब तक आप वाणी के अंदर डूब नहीं जाते, तब तक ये वाणी का प्याला दूसरे को नहीं पिलाया जाएगा। और कहते हैं 14 तबकों में ने सब लियावे आकीन। क्या करना है? विष्णु भगवान को तारतम देना है, और विष्णु भगवान को तारतम देते ही 733 करोड़ देवी देवता को और सारी दुनिया को तारतम पहुंच जाएगा। और तारतम पहुंचे थे ही सारी दुनिया जग जाएगी। ये तो कच्छुक रात रखी खींच के सोबी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती बेरे हम। ये तो धनी ने लैलतुल की रात्रि लंबी कर दी है। अब प्राणनाथ जी किसको चर्चा सुना रहे हैं? मोना, मोना को सुना रहे हैं। किसको चर्चा सुना रहे हैं सुषमा जी? जहान मोहम्मद। क्या कह रही हैं? अक्षर अक्षरातीत बिना रहे ना कोई और। क्या कहा सीमा जी? अक्षरधाम और अक्षरातीत धाम के बिना कोई और नहीं रहेगा। नूर और नूर तजल्ला जाहिर होवे सब ठोर। और वो नूर और नूर तजल्ला, अक्षर और अक्षरातीत धाम सब जगह पे जाहिर हो जाएगा। जब नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर। जब अक्षर की नींद को उड़ा देंगे तब धाम को याद करे चित चुबे यों कर। जब वो अक्षर भगवान परम धाम को याद करेंगे तो उस समय में ये लीला उनके अंदर खड़ी हो जाएगी। मोमिन मिलावे की जबे करे याद, अब 820 की उठ खड़ी बुनियाद। कहते मोमिन जब मूल मिलावे को याद करेंगे 8 बिस्तें उठ के खड़ी हो जाएंगी। जो ईमान ले आए के सोवे बीच कवर, सो चुबे नूर के चित में भूले नहीं क्यों कर। कहते काश काश। संजना जी, प्राणनाथ जी कोई बात कह रही है। कहते काश कोई आत्मा तारतम लेके वाणी पढ़ के जागृत हो गई और फिर वो दोबारा सो गई। उसको फिर खामोशी का पर्दा आ गया, वो सो गई। श्री जी कहते उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सोचू में नूर के चित में भूले नहीं क्यों कर। उसने पहले तो वाणी पढ़ी थी ना, पहले तो तारतम पढ़ा था, और बाद में मां फरामोशी का पर्दा आ गया। श्री जी कहते उनको बुलाया नहीं जाएगा, उनको अक्षर के अंदर अखंड कर दिया जाएगा। यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से क्या मत, तीन समय की रामत करी मोहम्मद इत। हमारे आत्मा वो मुर्दा है, और कब्र क्या है? कब्र है ये शरीर। इस शरीर के अंदर जो आत्मा सो रही है ना, और जब वो तारतम वाणी की चर्चा सुनेगी ना तो वो जाग जाएगी। जागने का मतलब क्या है? उसको पता लग जाए कि मेरा परात्म का तन मूल मिलावे में बैठा है। मैं ही ब्रिज में आई थी, मैं ही रस में आई थी। मेरे लिए मोहम्मद साहिब जी आए हैं, मेरे लिए धनी देवचंद्र जी आए हैं, मेरे लिए प्राणनाथ जी आए हैं। 3 समय की रामत करी मोहम्मद इत। उस समय का जो खेल है वो यहाँ बता रहे हैं।
ए दरवाजा खोलते जोश आया जोर, तब दज्जाल का प्या करने लगा शोर। बोलो श्री प्राणनाथ जी ने जहान मोहम्मद के लिए परम धाम का दरवाजा खोल दिया। ले आया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान। तीसरे दिन, कितने दिन धनी ने कहा था? धनी ने 8 दिन कहा था कि 3 घंटे चर्चा सुनो, और तीसरे दिन ही जहान मोहम्मद की आत्मा जाग गई। हकीकत मार्फत की हो गई सब पहचान। आवत जहान मोहम्मद और अमल खान और मीर आमी बैठे चर्चा में नित्यान। यही 4 बंदे दिए भाव सिंह ने जहान मोहम्मद को हकीकत की पहचान करा दी। परम धाम की हकीकत क्या है? श्री राज जी पहले मार्फत के स्वरूप थे, मार्फत के स्वरूप ने अपने दिल को प्रकट किया तो हकीकत रूप में श्यामा जी, और आगे खूब खुशहाली, और आगे पशु पक्षी, और आगे बाग बगीचे, सब कुछ। तो सारी उनको पहचान हो गई, और ये सब तीनों को पहचान है। जहान मोहम्मद को पहचान करा दी, अव्वल खान को पहले पहचान हो गई, मीर आमी बैठे चर्चा में, और मुसलमान आमी सब चर्चा सुने। तामे जहान मोहम्मद को जोश आवे इन समय। और भी मुसलमान आते हैं चर्चा सुनने के लिए। ये कहां से आ रहे हैं मुसलमान? औरंगाबाद में भी चारों तरफ क्या हो रहा है? उनकी फौज है, क्योंकि अजमेर में बैठा है औरंगजेब बादशाह। अभी उन्होंने वहीं डेरा डाल रखा है, और लाखों की फौज लेके ये आया हुआ है औरंगजेब बादशाह, है ना। तो इस समय के अंदर जो भी फौजी है ना, वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए। तो और जहान मोहम्मद को जोश आवे इन समय, श्री राज पकड़े इनको सिर पर धरे हाथ। जहान मोहम्मद को ज्यादा ही जोश आता है, श्री जी इसको पकड़ते हैं, ये इतने जोश में आके जयकारे लगाते हैं, दिलासा बड़ी करे तुम्हें हमारा साथ, और उसको दिलासा देते हैं कि तू हमारी परम नाम की आत्मा में भाई जहान मोहम्मद। फिर सावधान होमी जब सुने नाम लाहौत। शिव जी कहते जहान मोहम्मद तुम लाहौत से आए हो, हाहूत में बैठे हो, चिंता मत करो। फिर शांत हो जाता है, तब फिर गिरे जोश में, याद करे क्या मत। फिर जोश आता है, फिर गिर जाते हैं जय जयकार करते हुए। यो चर्चा रात को होवी जब रहे पिछली घड़ी चार, तब साथ विदा हुए के फिर करें विचार। रात भर चर्चा होती है। यो चर्चा रात को हुई जब रहे पिछली घड़ी चार। चार घड़ी कितना? प्रातःकाल 4:30 बज जाते हैं। तो सुंदर साथ को विदा करते हैं। तब श्री राज रोके हिंडोले खाट पोडत, पीछे साथी इन समय रास की राम थे गावत। बोलो श्री भाग सिंह राजा अपने निजी महल में ले गया है, सुंदर पलंग सजा के दिया प्राणनाथ जी को। अब प्राणनाथ जी वहां पे विश्राम करते हैं और सुंदर सा भाव सिंह राजा के यहाँ पे रामते गाते हैं, रहमत गा के आनंद करते हैं। यो करते भोर होवी लीला भई मास 4। भाव सिंह के घर में कितना टाइम रुके? 4 महीने। नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ 7 अंग करार। नित्य प्रति क्या हो रहा है? उत्सव हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, रास की लीला गाई जा रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हमारी तन्नू बहन कोई रास की रहमत गाएगी। श्यामा जी श्याम के संग, सभी गाइए।
श्यामा जी श्याम के संग में संग ज्योति अति रंग करती पूरणे रंग ज्योति अति ज्योति रंग करती पूरणे रंग परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे जय हो। तो इस समय में पठान फतेह मोहम्मद ये बात सुनी कान, कहा जान मोहम्मद को कर दे वैरागी की पहचान। पठान है फतेह मोहम्मद। जब उसने बात को सुना तो कहा मेरे को भी वैरागी की पहचान करा दे। किसको कहा? अब आप सावधान रहना, आपसे हर चौपाई पूछी जाएगी, ठीक है। 40 हदीसें लिख दी। कितने हदीसें लिख के दिए? किसने किसको लिख के दिए? फतेह मोहम्मद ने जहान मोहम्मद को 40 हदीसें लिख के दिए। इनके करे मायने अगर वो इमाम मेहंदी हैं और इनके अर्थ कर दें तो तहकीक जानियो होवे खामिद जमाने। क्या कहा? किसने कहा? फतेह मोहम्मद ने कहा। क्या कहा? अगर 40 हदीसों के अर्थ ये कर देते हैं कौन? स्वामी श्री रामनाथ जी, तो मैं मान जाऊंगा कि वो आखिरी जमाने के खामिद हैं। लाया हदीस से जान मोहम्मद, कहीं आगे शिरजी साहिब जहान मोहम्मद 40 हदीस से लेके रामनाथ जी के पास आए और जहान मोहम्मद आके कहते हैं फतेह मोहम्मद मेरे को कहता है कि अगर इन 40 हदीसों के अर्थ वो कर देते हैं तो वो तब मैं मानूंगा कि वो आखिरी इमाम मेहंदी हैं। पता शिरजी साहिब जी ने क्या कहा? तू ही कर दे इनके मायने, किल्ली रू अल्लाह की पावे जब। बोलो श्री रामनाथ जी ने कहा ध्यान मत, तू तारतम ले ले, तारतम चाबी है और तारतम ले लेगा, ये 40 हदीसें के अर्थ तो तू ही खोल देगा। जब इनने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, जहान मोहम्मद कहते फिर तारतम कैसे लेते हैं? आपने तारतम तो मुझे दिया नहीं, तो मुझे तारतम तो दीजिए। तब जहान मोहम्मद को भाई पहचान इस्लाम, तारतम लेता गया जहान मोहम्मद और तारतम से सारी पहचान हो गई। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार। इतनी ताकत है अपने निज नाम में जो आप 5 बार भी नहीं पढ़ते। इधर वाले कितनी बार तारतम पढ़ते हैं? 5 बार तारतम पढ़ने वाले हाथ खड़ा करें। जो 5 बार निज नाम का पाठ सुबह करते हैं वो हाथ खड़ा करें। पुजारी जी करते हैं? आप 5 बार तारतम का पाठ करते हो प्रदीप जी? और आप और कौन करता है 5 बार तारतम का पाठ? जो नहीं करते वो हाथ खड़ा करो। जो तारतम का पाठ नहीं करते वो हाथ खड़ा करो। देखो तारतम के अंदर कितनी शक्ति है। जिसके अंदर तारतम रहते हैं ना, आप घर से 5 बार तारतम का पाठ करके जाओ,
जिस काम को जाओगे ना वो काम सिद्ध होगा। कोई भी काम करने के लिए जाओगे, क्योंकि नहा धो के कम से कम 5 मिनट तो अगरबत्ती करते हुए हमें निज नाम का पाठ करना चाहिए। इधर से कौन कौन नहीं करते भाई? सारे करते हो। एक तारतम की माला कौन करता है? हाथ खड़े करना। नियम से तारतम की माला कौन करता है? हाथ खड़े करो। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। पुजारी जी 3 माला करते हैं। बहुत अच्छे। आप में से कोई नहीं करता? निज नाम की माला नहीं करते? तो मैं झूठ बोलती हूँ यहाँ बैठ के कि ये सारे 3 तारतम की माला करते हैं? तो फिर तुम 600 चौपाई भी नहीं पढ़ते? ये भी झूठ है। हैं? अच्छा, 2 कौन करता है? 3 कौन करता है? अच्छा, नीलम जी कहते मैं 3 तारतम की माला करती। पता तारतम के अंदर कितनी शक्ति है? तारतम लेते गए जहान मोहम्मद 40 हदीसें जो कभी भी नहीं खुलते थे, किसी से नहीं खुलते थे। वैसे ये जहान मोहम्मद क्या थे? सबको तालीम देते थे, पर 40 हदीसें नहीं खुलते थे। और तारतम कुंजी मिलते ही ये सारे हदीसें इन्होंने खोल दिए। इससे पहले 40 प्रश्न भागवत के किसने खोले थे? गोविंद व्यास जी। कहाँ के रहने वाले थे? सूरत के। तो कहते हैं तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार। अब इधर वाले प्रॉमिस करेंगे कि 5 बार निज नाम का पाठ आज से आखिरी श्वास तक करोगे। करोगे कि नहीं? सिर्फ 5 बार नहा धो के 5 बार तारतम का पाठ आखिरी श्वास तक करोगे। मुश्किल लग रहा है? ज्यादा है क्या वर्क फ्रॉम होम? ज्यादा है? मुश्किल लग रहा है? 5 बार निज नाम का पाठ मुश्किल लग रहा है? अमोलक भाई साहब करोगे कि नहीं? मैं तो कर रहा हूँ। अरविंद जी तो प्रदीप जी करते हैं ना। जो नहीं करते ना वो सारे करेंगे। कितनी बार? पहले बेड टी से पहले, बेड टी लेने से पहले महाप्रसाद, पहले 5 बार तारतम का पाठ करें, फिर महाप्रसाद लें, फिर चाय पिए। इतना तो कर लो। ये छोटा सा 5 मिनट का है। कितनी देर? और एक नियम भी कोई जीवन में बन गया ना, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की चाल ये धनी से करना प्रेम परम धाम में पहुंचकर पूरे होके नहीं। ब्रह्म सृष्टि की चाल है धनी से प्रेम करना। कोई छोटा सा एक नियम बना लो, छोटा सा, कि हमें 5 बार तारतम का पाठ किए बिना चाय नहीं पीनी। करोगे सारे? इधर वाले हाथ उठा के बोलो करोगे? पक्का? जहान मोहम्मद के पास कितनी शक्ति आ गई। हमारे पास तारतम है कि नहीं है? चाबी है किसकी? ये चाबी परम धाम को लगती है। ये चाबी से राज्य के दिल का ताला खुलता है। इस चाबी से सारे वेद शास्त्र सब खुल जाते हैं। क्या है हमारे पास? तिजोरी की चाबी दे दी धनी ने, पर हम खोले ही ना तो। कुंजी कुलफ मोहे सतगुरु दीनी, कुंजी कुलफ मोहे सतगुरु दीनी। ऐसी कृपा मुझ पर कीनी, ऐसी कृपा मुझ पर कीनी। और कुंजी कुलफ मोहे सतगुरु दीनी, कुंजी कुलफ मोहे सतगुरु दीनी। ऐसी कृपा मुझ पर कीनी, ऐसी कृपा मुझ पर कीनी।
और जब चाहूं तो खोलूं किवाड़ रे, और जब चाहूं तो खोलूं किवाड़ रे, अमोहे दीनी खबरिया, और मैं तो भूली पिया की नगरिया, सतगुरु दीनी खबरिया। क्या खबर दे दी? अब तारतम मिल गया। तो कहते हैं तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, नजर भई बक्का मिने किया दीदार परवरदिगार। तारतम मिलते ही नजर कहाँ पहुंच गई? मूल मिलावे के अंदर तारतम दर्शन करवा देता है, तारतम दीदार करवाता है ना। और तब गया फतेह मोहम्मद पे, एक पूछो तुम्हें सवाल, जो इनका दे जवाब तो होवे तेरा बड़ा मुझ पर भाल। कौन गए फतेह मोहम्मद के पास? जहान मोहम्मद। जाके कहती हैं हे फतेह मोहम्मद, मैं तेरे से एक प्रश्न पूछता हूँ, खुदाई की सूरत का मुझे दे उत्तर। फतेह मोहम्मद ये बता कि खुदा की सूरत है? फरमाया फरमान हदीसों पर कर मेरी जमा खातर। कुरान के अंदर भी लिखा है, हदीसों के अंदर भी लिखा है। तो बता क्या खुदा की सूरत है? कौन किसको कह रहा है? कौन बताएगी? मधु जहान मोहम्मद किसको पूछ रहे हैं? सने जी क्या पूछ रहे हैं? परवरदिगार की सूरत कैसी है? रुते लैलतुल मेराज में एक कलाम बरहक कि तेरे दिल तुम्हारे शक कह दो जवाब माफक, रुयत रब फी लैलतुल मेराज की रात्रि के अंदर ये सारा वर्णन किया हुआ है कि दिल तुम्हारे शक है, उसमें तो खुदा की सूरत का वर्णन किया हुआ है आयत के अंदर। तो क्या इसके ऊपर आपको कोई शक है? तब फतेह मोहम्मद कहा इनमें ना कछु शक। फतेह मोहम्मद ने कहा लैलतुल कदर की रात्रि के अंदर मोहम्मद साहिब जी अर्श अजीम में पहुंचे, उन्होंने खुदा की अमृत जुल्फें देखी, नक से पूरा लंबा चोला पहना हुआ देखा और सुंदर स्वरूप देखा। इसके अंदर तो कोई शक नहीं है। पर जाहिर कर हम ना सके सरा जाहिर परस्त, पर हम लोग जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि इस समय शरीयत का शासन चल रहा है, औरंगजेब बादशाह का शासन चल रहा है। सो हमको मारत तिस वास्ते कहो ना जाए, हदीसों भय मायने अब तुम्हारा क्या बसाए। सो हमको मारत, बोले हमको मार डालेगा औरंगजेब बादशाह अगर हमने खुदा की सूरत को सबके सामने वर्णन कर दिया। तब फतेह मोहम्मद फिर गया जो लोग पातशाह न आवे बीच दीन। फतेह मोहम्मद कहते हैं जब तक औरंगजेब बादशाह सच्चे दीन इस्लाम में शामिल नहीं होता, ऐसा तो लो आगा हम क्यों करें, पहले क्यों ले हमें आकीन। बादशाह से पहले हम आगा नहीं ले सकते कि खुदा की सूरत दुनिया के अंदर इमाम मेहंदी ने जाहिर कर दी है। तब जहान मोहम्मद गया तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान। क्या कहा? मतलब तुम्हारा विश्वास खुदा पर नहीं है, तुम्हारा खुदा सुल्तान है। सुल्तान विश्वास ले आएगा तो तुम विश्वास लाओगे। ऐसा तुम क्यों कहो जब देखो हक पहचान। जब आपने इमाम मेहंदी की पहचान कर ली है तो ऐसा क्यों कह रहे हो? एक खटपट भाई आपस में, तब इनने छोड़ दिए पठान। तो मने करो जहान मोहम्मद पुत जावे नहीं निदान। जहान मोहम्मद की और फतेह मोहम्मद की आपस में लड़ाई हो गई। शिरजी साहिब जी ने कहा कि आप इनके साथ झगड़ा ना करो। मिल पठानो मने किया जहान मोहम्मद को सबन। तू क्यों वैरागी के कदमों लगे ते क्या जानिया मोमिन।
अब जहान मोहम्मद को सारे मना करने के लिए आए कि तुम वैरागी के चरणों में क्यों जाते हो और क्यों अपने आप को मोमिन समझ रखा है। तब लड़ाई होने लगी, सुनी श्री जी साहिब जी ने ये बात। तब बज्जा जहान मोहम्मद को जिन तुम जिद करने जात। जब प्रार्थना जी को पता लगा जहान मोहम्मद की सारे पठानों के साथ लड़ाई होने लग गई है, प्रार्थना जी ने मना किया कि तुम जिद क्यों करते हो कि आखिरी इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं खुदा ताला की सूरत का वर्णन करो, तुम क्यों जिद करते हो। तो तब जहान मोहम्मद कहा मुझे दज्जाल लगा वर्जन। जहान मोहम्मद कहता है मुझे वो दज्जाल उनके दिल में बैठ के मना करता है आपके चरणों में आने के लिए, मैं तिनका कहा क्यों करूं। कौन कह रहा है, मैं उनका कहना क्यों मानूं, ईमान खतरा होवे मोमिन। मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैन। मैंने तो अपनी नजरों से परमात्मा को साक्षात साहिब आखिरी इमाम मेहंदी को देख लिया। ता खतरा होता है ए मुक्ते कहे बैन, अगर इनके बीच में जाता हूँ मेरे ईमान को भी खतरा होता है। पहले तो वैरागी से करे लड़ाई जोर, पठानों पर यान किया जहान मोहम्मद डारे मार। सारे पठान इकट्ठे हो गए, क्या कहा जहान मोहम्मद को मार डाले। इन हमारे दिन को छोड़ दिया व्यवहार, क्योंकि अब जहान मोहम्मद पठानों को चर्चा नहीं सुनाते, जो चर्चा चलती थी जो तालीम देते थे वो जहान मोहम्मद ने बंद कर दी। तो सारे पठानों ने मिलकर क्या सोचा कि जहान मोहम्मद को मार दे। पहले तो वैरागी से करे लड़ाई जोर, आपस में सब मिलके करने लगे शोर। सबसे पहले तो हमारी लड़ाई किसके साथ है, वैरागी के साथ। जब रात को मिलके आए जने 10 बार, शिरजी साहिब जी बैठे थे आगे हुसैनी वांचे उस्तवार। 10-12 पठान मिलके आए, प्रार्थना जी तफसीर हुसैनी का चर्चा कर रहे थे। इत बैठी मजलिस भर के बाजू हुए 5000 सुंदर साथ भर के बैठा है। और मोमिन आगे किताबें रैलों पर धरी सोए। मोमिनों के साथ किताबें किस पर रखी हुई हैं, रेवल पर। और दोनों बाजू पित्तल की दिए जल रहे हैं और शिरजी साहिब जी सृष्टि को चर्चा सुना रही हैं। देख दज्जाल मजलिस करने लगा शोर, ए भगत जी क्या है हम करें लड़ाई जोर। दज्जाल आ गया पठानों के दिल में बैठ के। अन्नू जी किसके दिल में बैठ के पठान, किसके दिल में बैठ के दज्जाल आया, पठान के दिल में बैठ के। क्या कहता है आके सुनीता जी, क्या कहता है दज्जाल, मैं आपसे लड़ने के लिए आया हूं। तुम टिक्का माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान, क्या कह रहे हैं, तुम टिक्का भी लगाते हो माला भी पहनते हो और हमारा कुरान भी पढ़ रहे हो, ये रवा है नहीं जो तुम कहो कान। ये हिंदुओं को कुरान पढ़ने का की इजाजत नहीं है। तब शिव जी कहा हम मर्जत है तुम, खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में हम। मैं जो तफसीर हुसैनी की चर्चा कर रहा हूँ ना, खुदा की और इन सब की मोहब्बत को पक्का कर रहा हूँ चर्चा सुना के। चर्चा जब हम सुनते हैं ना तो राज्य की मोहब्बत और हमारी मोहब्बत पक्की होती है ना। तीर को तुम डांपा तो ए तुम्हें किन फरमाए, तब जहान मोहम्मद बोलिया तुम्हें किन ए बताए। राणा जी ने कहा आप वाणी चर्चा को ठक रहे हो हैं। और इतनी देर में जहान मोहम्मद पास में बैठा था, वो कहता तालीम तो सारी मैं देता हूं आपको, आपको ये किसने बताया, मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम। अब बातें करने लगे बड़े होत अजीम, अब बहुत बड़े हो गए, मेरे से चर्चा सुनी, मेरे से तालीम ली और तुम अब बड़े बन के आए हो। यो करते जोश मीन को जिब्राइल हुआ जोर, ऐसे करते हुए
महीन खान के अंदर जिब्राइल आ गया, जोश आ गया। आया जोश गाजी खान को, दज्जाल डरा देख जोर। अब इधर किधर आ गया जोश? सबके अंदर जिब्राइल आ रहा है। आया जोश अवल खान को और जहान मोहम्मद, यारो उठो जिमी फिरी, उड़ गई सब हद। कहते यारो ये तो जिमी हिल गई है, यहाँ तो हदें पार हो गई। हमारे ही पठानों को सारों को क्या आ रहे, जोश आ रहा है। अब सारे पठान क्या कहते हैं, ए भगत जी हम चाहते हैं, हमको कीजिए माफ। सारे पठानों ने प्रार्थना जी के आगे मत्था टेका कि हमें माफ करो, हम तो अब चाहते हैं, हमारा दिल हुआ साफ, हमारा दिल साफ हो गया। इतने के दिलों में जिब्राइल आया, जोश आया, दिल साफ नहीं होगा। तब क्या कहते हैं, उठ भागे यूं कह के जब जाए सिपा में किया शोर, यारो बड़ा जादूगर हमारा कछु ना चलिया जोर। सारे पठान उठ के गए अपने यारों के बीच में, जाके कहते हैं यारो वो जो वहां तफसीर हुसैनी हदीस से कुरान पर चर्चा कर रही है ना वैरागी, वो तो बहुत बड़े जादूगर हैं। उनके सामने हम इतने पठान चल के गए, हमारा उनके ऊपर जोर ही नहीं चला। यारो बड़ा जादूगर हमारा कछु ना चलिया जोर। इन समय भाव सिंह को वाका हुआ जब, तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब। इस समय भाव सिंह राजा का धाम गमन हो जाता है। और दज्जाल वहां कौन है, फतेह मोहम्मद ने 3 समय किया चाकरों को हुक्म। फतेह मोहम्मद ने अपने चाकरों को हुक्म किया, ढूंढ काटो वैरागी देवे कैद में, हम उन वैरागियों को ढूंढ के ले आओ। भाव सिंह राजे का धामगमन हुआ और फतेह मोहम्मद जो है वो क्या बन गया, औरंगाबाद का राजा बन गया। औरंगाबाद का राजा बनते ही उसने हुक्म दिया कि सबसे पहले तो वैरागियों को पकड़ के लेके आओ, है ना। शिरजी साहिब जी उनके पूरे रह जाए हवेली पास, उत मुल्ला के घर करते ना काऊ विश्वास। शिरजी साहिब जी फतेह मोहम्मद के मोहल्ले में उसके साथ वाली हवेली में बैठ के कुरान उतरवा रहे थे। 3 दिन तारे वे ढूंढ शहर में ठोर। 3 दिन तक फतेह मोहम्मद की साथ वाली हवेली में प्राणनाथ जी बैठे रहे और फतेह मोहम्मद पूरे औरंगाबाद के अंदर वैरागी को ढूंढ रही है। भवानी भट्ट मिला, किया दिन पर जोर, हाथ में आ गया भवानी भट्ट और भवानी भट्ट को पकड़ लिया कि बताओ वो कहाँ है। बराई के भाग के छोटा ए जो भवानी भट्ट, हमें दिखाओ वैरागी, हम ढूंढ थक के अपने। तब भड़कल दरवाजे लोगों ने जवाब, वैरागी तो जात रहे तुम जिन भटको वहां। लोगों ने जवाब दिया कि वो तो चले गए यहाँ से, भड़कल दरवाजे के पास ठहरे हुए थे, चले गए। जहान मोहम्मद आया फतुअल्लाह के घर, जहान मोहम्मद फतुअल्लाह के घर आए, ता वैरागी देख के पूछी शिरजी की खबर। शिरजी साहिब जी बैठे हैं इसी हवेली में, बोलो श्री। और कहते शिरजी साहिब जी कहाँ बैठे हैं, फतेह मोहम्मद की हवेली में ही बैठे हैं। एक ठोर दज्जाल की तुम डरत नहीं इनसे। जहान मोहम्मद ने कहा ये साथ वाला घर फतेह मोहम्मद का है, पर आप साथ वाले घर में बैठ के कुरान उतरवा रहे हो, आपको डर नहीं लगता। इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरत सब ठोर, ए मोहल्ला फतुअल्लाह का ये लड़ेगा तुमसे जोर। बोलो श्री। जहान मोहम्मद कहता है सिताब निकलो यहाँ से, मोए दिखाओ शिरजी साहिब, साथ ले आए कदमों हकीकत कही तब। जब तक लगा दिन डूबने, शिरजी साहिब जी ढेले लालदास तफसीर हुसैनी लिखते मुल्ला के पास, छोड़ी नहीं तिनकी आस। तफसीर हुसैनी लिख रहे थे, बुलाई ले आए चरणदास को,
तफसीर छोड़ी तिनठोर, 7 कोस चले गए भयो अवसर लश्कर जोर। 7 कोस चले गए, तब उनकी फौज उनके पीछे जाती है। और इस समय श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ए औरंगाबाद की भी तक, अब आकोट की कहूँ जो भी तक है मुजरक, जो भी तक है शुक्राना। महामती लाल दास जी महाराज पूरी बीतक का इस प्रकरण के अंदर शुक्राना बजाएंगे। हमें भी शुक्राना बजाना चाहिए, है ना, कि धामधनी ने कब कब हमारे ऊपर मुसीबत आई और कब कब धामधनी ने हमारे ऊपर कृपा करी। अब तुम सुनो साथ जी, शुक्राना करो याद, एक बातुन तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। इन जिमी में आज लो वेद कतेब करी खोज, पर ठोर अक्षर न पाइया त्रिगुण थके खोज के बोझ। अब शुक्राना किस चीज का बजाओ कि ए लाडले सुंदर साहब जी, इस जीवी के ऊपर वेदों ने कतेबों ने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को खोजने की कोशिश करी, परम धाम को जानने की कोशिश करी, लेकिन किसी को नहीं मिला। और जो ही खोजत ले तिनके सुकन, जिन्हों नेत नेत पुकारिया खबर नहीं थे गुण। ये शास्त्रों के शब्द ले लेके भी दुनिया वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ढूंढ ढूंढ के थक गए। अक्षर और अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान। किसकी पहचान नहीं है गीता जी? अक्षर और अक्षरातीत की भी किसी को पहचान नहीं है। सो कर पकड़ बताइया दृढ़ कर दिया ईमान। ये शुक्राना बजाओ कि जो शर अक्षरातीत की इस दुनिया के अंदर किसी को पहचान नहीं है, आपको हाथ पकड़ के परम धाम दिखाया है। धनी ने हाथ पकड़ के पूर्ण पहचान कराई है। और ऐसे कैसे पहचान कराई है? देख गुण पक इंद्री साइदी, आज आपके गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये साक्षी देते हैं अंदर से। और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां ये भी साक्षी देती हैं। और शास्त्रों के वचन साक्षी दे रहे हैं। और भाषा सब साधुओं की सिफत करे मोमिन। और सारे साधु अपनी अपनी भाषा में ब्रह्म सृष्टि की सिफत कर रहे हैं। सो जो नहीं अक्षर को जागृत में दाम अंदर की सुध, सो सैयों को जागृत हृदय बुद्ध। कहते हैं अक्षर भगवान को, जो जागृत बुद्धि है जिसके पास, उसको परम नाम की सुध नहीं थी। कोई चौपाई बोल के बताएगा? सारे बोल लो। उसको पता नहीं था है। सो सैयों को दी जागृत हृदय बुद्ध। और वो बुद्धि किसको दे दी? अक्षर भगवान आज तक परम धाम को अंदर से नहीं देख सके। वो कृपा किसको दे दी? हम सुंदर साथ को। 3 बुध संग तारतम सब कई हकीकत धाम, सो वतन सैयन का जाहिर किया इस धाम। 3 बुध संग तारतम, अक्षर की बुद्धि को भी तारतम दे दिया। सब कई हकीकत धाम, और अक्षर के द्वारा असराफिल की बुद्धि के द्वारा परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन किया गया। सो वतन सैयन का जाहिर किया इस धाम। अक्षर की बुद्धि को तारतम मिला। तारतम मिलते ही अक्षर भगवान ने रंग महल के अंदर की लीला को और पूरे परम धाम के 25 पक्षों को जाहिर कर दिया। धाम अंदर की बात संग मूल स्वरूप बिहार, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। परम धाम के अंदर की सुध, मूल स्वरूप का वर्णन और मूल स्वरूप के चित्त की बातें भी सारी की सारी किससे जाहिर हो गई? तारतम से। जो अक्षर पावे नहीं तो त्रिगुण पास क्यों होए। जो अक्षर को आज तक रंग महल के अंदर की लीला का नहीं पता, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव को कैसे पता हो सकता है? सो सुपन के जीवों को सब ढोर बताया सोए, और यहाँ पे सपने के जीवों को भी परम धाम दिखा दिया।
ए मेहर मोमिनों पर सब पाई इनो सोबत। ये कृपा तो राम जी ने ब्रह्म सृष्टि पर करी थी। ये तारतम वाणी को खोलना, मितक को खोलना, ये कृपा तो धनी ने ब्रह्म सृष्टि पर करी थी। पर ब्रह्म सृष्टि की संगत जिसने कर ली ना, उसको भी वाणी चर्चा सुनने के लिए मिल गई। ए मेहर मोमिनों पर सबो पाई इनो सोबत। सबने किससे पाया? ब्रह्म सृष्टि की सोबत जिसने कर ली, उसको तारतम वाणी सुनने को मिली। ए समय हक किया फरदा रोज क्या मत। यही राज्य का समय था जो कहते थे मैं कल के रोज आऊंगा, और सारे 30 गुज रखे सो आखिर पर अख्तियार। सो हम आए के खोल सी अर्श बक्का के द्वार। कहा था मैं कल के रोज आऊंगा और सारे गुज रहस्य खोल लूंगा। इन भांत मेयर मोमिनों पर कई अलेखे अपार। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार इस ब्रह्म सृष्टि के ऊपर इतनी कृपा है जिसका कोई लेखा नहीं है। सो इन जुबान कहती कहूं दिए बात खोल के द्वार। मैं कितना वर्णन करूं? ब्रह्म सृष्टि के लिए राजी महाराज ने परम धाम के दरवाजे खोल दिए। क्या कह रहे हैं विजय जी? क्या कृपा है ब्रह्म सृष्टि पर? जोर से बोलो। परम धाम के दरवाजे खुल गए, है ना। सो अमर इस्लाम की सब हाथ दई मोमिन। निजानंद संप्रदाय की सारी हुकूमत, सारी शक्ति किसके हाथ में दी है? ब्रह्म सृष्टि के हाथ में। खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके इजन। इन्हीं के द्वारा हकीकत खुलेगी, इन्हीं के द्वारा मार्फत खुलेगी। सब तले इनके इजन, इनके हुक्म के तले सारी दुनिया आएगी। जो आए इन हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम। बोलो श्री। जो ब्रह्म सृष्टि का हुक्म मान लेगा, उसके हुक्म के अनुसार चलेगा, वो निजानंद संप्रदाय के अंदर एंटर हो जाएगा। सो सब उसका हो चुका जिन्हें खुले रब्बानी कलाम। जिसको ये तारतम वाणी खुलने लग गई, जिनको ये चौपाइयां खुलने लग गई, सारी दौलत प्राणनाथ जी कहते हैं उस ब्रह्म सृष्टि की हो गई। ये तो बात उनकी मेहर है ऊपर रोहन। यही बात उनकी कृपा है वाणी के कुछ रहस्यों को खोलना। और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन। और वजूद के ऊपर भी, बाहर भी कितनी कृपा है। पहले मूल ब्रज में जेते पड़े विघन। सो सारे दफे हुए संसार में हुए धन धन। ब्रज मंडल के अंदर इंद्र देवता ने क्या किया था? बारिश करी। कितने दिन कितनी रात? 7 दिन और 8 रात तक। 8 दिन और 7 रात अंधाधुंध बारिश हुई। और श्री प्राणनाथ जी ने किसको बचा लिया? गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा के चिच्ची पर सारे ब्रजवासियों को बचा लिया। आज वो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रजनैन, आज तक ब्रह्मांड के अंदर सारे ब्रह्म सृष्टि की चरण रज के लिए तरस रहे हैं। पावत नहीं ब्रह्मादिक तिनते मोमिन भी चैन। ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं पा सकते वो ब्रह्म सृष्टि, वो गोपियां। फिर आए बीच रास के कहा दूसरा दिन। ना ताकत सुनने त्रैगुण को ता खेले मोमिन। फिर रास के अंदर आए और ताकत नहीं सुनने त्रैगुण को। इस महारास का वर्णन ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं सुन सकते। तुम तो खेलते हो महाराज, वो सुन नहीं सकते और तुम खेल के आए हो और संसार के अंदर भी खेलते हो। और रास लीला खेल के आए बराबर शाम। सो वास्ते मोमिन के पूरे किए मनोरथ का। रासलीला खेलने के बाद कौन आए? स्वयं श्री कृष्ण जी आए। ए है दिन तीसरा कई मांझे दिखाए अनेक। 1100 वर्ष आगे कया कोई अर्थ ना पावे हरफ एक। ये तीसरा दिन अनेकों चमत्कार मोहम्मद साहब जी ने दिखाए पर किसी की समझ में नहीं आया।
दिन चौथे महीने धरा रसूले कदम। बोलो श्री। चौथे दिन के अंदर कौन आई? श्यामा जी महारानी। तिन पाप ने सूझ न किया, जागे न कोई आत्म। कहते श्यामा जी आई, 313 आत्माओं को जगाया, पर पूर्ण रूप से कोई नहीं जगा। ए हकीकत रूप अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए, धरा कदम दूसरा दई रूहों को पहुंचाए। 100 वर्ष तक ये छिपा रहा, और दूसरा कदम जब हक्की सूरत आए प्राणनाथ जी, तब आके उन्होंने सारे गुज खोले। ये दिन है 5वां इमाम की इमामत, सो दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज क्यामत। ये इमाम की इमामत जाहिर करी। कल के रोज जो लिखा था आखिरी मोहम्मद आएंगे, वो स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए। अब छठा दिन जुम्मे का ता मोमिन जमा भये, सब होत नित वास्ते सुकुन जबराइल कहे। अब ये छठा दिन चल रहा है, जुम्मे का दिन है, और सारे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साहब इकट्ठे हो रहे हैं। ये सब होत इस वास्ते सुकुन जबराइल कहे। जबराइल ने कहा था छठे दिन में सारी ब्रह्म सृष्टि इकट्ठी होएगी। ए माजजे मोमिन देखी सब 5 दिन के। अब 5 दिन में क्या क्या चमत्कार किए प्रार्थना जी ने, ये कौन देखते हैं? ब्रह्म सृष्टि। वही वारस बेटे बाप के सब मता आया इन पे। जैसे पिता की प्रॉपर्टी का मालिक बेटा होता है, प्राणनाथ जी कहते हैं मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, चाहे बीतक है, चाहे तारतम वाणी है, चाहे परम धाम है, ये सारी प्रॉपर्टी के मालिक मेरी ब्रह्म सृष्टि होगी। मेरी 3 सूरतों को पहचानियो अब तुम, बसरी मलकी हकी तुम्हें दिखाए हम। 3 सूरतें श्यामा जी ने धारण करी। कौन सी 3 सूरतें हैं? बसरी मलकी और हकी, है ना। ए पहुंचे नजदीक खुदाए के, जिसका हूं ना किसी का गम, ना फरिश्ते नजदीकी ना मुर्सलियो ईमान तुम। ये तीनों सूरतें कहाँ पहुंची? अर्श अजीम के अंदर। गिरो रब्बानी उतरे हम आए 3 वास्ते। कहते ब्रह्म सृष्टि उतर के आई है, इसलिए ये 3 सूरतें उतर के आई हैं। तुम उम्मीदवार 3 के, तुम पहचानियो मुझे। मोहम्मद साहब जी ने कहा था कि मैं फिर आऊंगा हक की सूरत के अंदर, तुम सब मुझे पहचान लेना। इन बात से जानियो ए मोमिन सबके पहचान। बोलो श्री। क्या कहा सने जी चौपाई में? इन बात से जानियो यही मोमिन सबके पहचान। कहते किस बात से पहचानना? जो मोमिन होंगे ना, वो जानते हैं मोहम्मद साहब जी को, धनी देवचंद्र जी को और प्राणनाथ जी को। और जो इनको जानते हो, इनकी लीला को जानते हो, वो मोमिन है। बोलो श्री प्राणनाथ। जिनकी असल अर्श में हक के दिया ईमान, इनका परात्मा तन परम धाम में बैठा है, और ऐसे खेल के अंदर भी इनको विश्वास है। और कोई ना समझे पहले ना ले आवे ईमान, बिना अंकुर क्या करे आवे नहीं पहचान। और कोई नहीं समझ सकता बसरी मलकी हक्की को और ब्रह्म सृष्टि को। क्यों? क्योंकि पहले ना ले आवे ईमान, पहले विश्वास नहीं लाएंगे। बिना अंकुर क्या करें? क्योंकि अंकुर के बिना प्रेम नहीं आता, प्रेम के बिना विश्वास नहीं आता, है ना। और इस समय के अंदर शिवजी साहेब जी ने कहा कि आए 10वीं सदी में ने बातून हुई जाहिर, रही बरस 74 चीने ना कोई बाहर। धनी देवचंद्र जी महाराज संसार के अंदर आए, 74 वर्ष तक रहे, कई माजरे 3 किए, हुए बीच जिमी। धनी देवचंद्र जी ने 34 वर्ष तक आड़ी का लीला करके दिखाई। इलम लदुन्नी लिया पड़ी ना कहूं चीन, तातम लेके आए पर कोई ना पहचान सका। शोर किया दज्जाल ने नाजल के वक्त, ए मोको मारेगा फरदा रोज क्यामत। जब तातम उतरने वाला था,
तो दज्जाल ने शोर मचाया था। क्या हुआ था? धनी देवचंद्र जी को बुखार हो गया था। पहना जामा दूसरा, आए बैठे बीच इमाम, रू अल्लाह पैसी जामे दोए, हरा उल्ला सुफेद गुदरी कया सोए। तो कहते दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरे मारने का काम। जब दूजे जामे में आए, दूजे जामे विच हक आप आए ने, रूह लई मार्फत ज्ञान लियाए ने। दूजे जामे विच हक आप आए ने, रूह लई मार्फत ज्ञान लियाए ने। बक्का दे दुआर सब खोले आए ने जीवान कायम बनाना, के पिया साडे लैने आ गए, रोण तां निज घर जाना, पिया साडे लैने आ गए। तब इनके सामने लड़ने का तैयार, कौन लड़ने तैयार हुआ? दज्जाल। मोमिन मौसम छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार, ये प्रार्थना जी अच्छे आए हैं, मोमिनों को मेरे से छुड़ा छुड़ा के वाणी चर्चा सुना सुना के परमधाम लेके जा रही है। मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगा। ये जब वाणी चर्चा सुनते हैं बैठ के मंदिर में, तो इनके ऊपर मेरा जोर नहीं चलता। ये 2 घंटे बैठते हैं, मैं इनको टस से मस नहीं कर सकता, मैं माया में नहीं लगा सकता, है ना। तो तिस वास्ते छोड़ हूं, 4 फौजे करें तैयार। अब दज्जाल ने 4 फौजे बनाई है, ध्यान से सुनना। एक बेईमान औरत, एक कौन? जो वैश्या होती है, और बाजे बजावन हार, जो भागवत चर्चा सब करते हुए और चुटकुले सुनाना, टाइम पास करना, भीड़ इकट्ठी करना, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथे जादूगर होशियार, ये इलम को पढ़ने वाले, ये जादू दिखाने वाले, जहाँ कहूँ पावे मोमिन खेचे अपनी तरफ, जहाँ ब्रह्म सृष्टि को देखते हैं। पहले टीवी था, अब टीवी के जगह पे क्या आ गया? मोबाइल आ गया। मोबाइल क्या है? दज्जाल की छोटी सी सूरत। टीवी बड़ा था, मोबाइल कितना है? छोटा, और सारा दिन कहाँ लगाए रखता है अपने को? ये दज्जाल का रूप है। इस दज्जाल के साथ आप 2 घंटे बिता लो, नींद नहीं आएगी। मोबाइल पकड़ के बैठ जाओ, नींद नहीं आएगी। और वाणी पढ़ने बैठो तो वाणी 15 मिनट पढ़ो, नींद आएगी। मोबाइल 2 घंटे देखो, नींद नहीं आएगी। बाजे बजावन हार, जहाँ कहूँ पावे मोमिन खेचे अपनी तरफ, जहाँ ब्रह्म सृष्टि होती है ना, उसको ये मोमिनों को ये दज्जाल की फौज खींचती है। जिनमें ईमान असल का सो सुने ना एक अरब। ये घड़ी तो खराब है मुझे लगता है। क्या टाइम हो गया? अच्छा 9:50 हुए, ठीक है। लगा सुर फूकने असरा फिल करना आए, सन 1090 से सुन सैया दौड़ी दाए। असरा फिल ने सुर फूका कब? संवत 1735 में हरिद्वार के मेले में। खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल की लश्कर। क्या कह रहे हैं? ये कबीले वाले, ये परिवार वाले, ये कुटुंब, ये सारे दज्जाल हैं। 3 में से छुड़ाए के पहुंचाए अपने घर। प्राणनाथ जी ने एक कुटुंब कबीले से छुड़ा के इनको अपने घर पहुंचा रहे हैं। निगेवानी जबराइल करी ऊपर रोहन। जिब्राइल ब्रह्म सृष्टि के अंदर वकील बन के बैठा है और निगेवानी करता है। साफ रखे सब अंगों, दिल रहे हमेशा रोशन। जबराइल अंदर बैठे, कोई किसी की बुराई करता है ना, जो हमारा मन विश्वास नहीं करता ना कि वो ऐसे नहीं हो सकते, तो उसके अंदर कौन बैठा है? जबराइल। वो क्या करता है? वो गलत करता है। और इस समय के अंदर, ऐसे समय में मेरते से भेजे थे पैगंबर राठौड़ जसवंत सिंह सुजाए देव खबर। जब पैगाम गया उन पे सुना नहीं कान, आजूज माजूज मारिया बिना देखे ईमान। जसवंत सिंह को गए थे ना पैगाम देने के लिए, वो माना नहीं और उसकी मौत हो जाती है। फिर आए दिल्ली शहर में, तब भई सामी शरीयत,
एक आए हमें उठावने फरदा रोज क्यामत। तो कहते हैं उस समय में 12 साथी दिल्ली में गए, वहां भी दज्जाल आ गया। दज्जाल गुस्से होए के पैगाम दिया भान, मोमिन कैद करके फेरी दृष्टि सुल्तान। मोमिनों को किसने कैद में डाला? दज्जाल ने। तब हक सुबह ने देखा, तखत से दिया उठाए। सुना था ना रात को कि राजीव राज ने देखा औरंगजेब बादशाह तखत पर बैठने लगा, उसको क्या नजर आया? शेर नजर आया। सै कई कसाले मोमिन पनाह में लिए बचाए, कितने प्रकार के कसाले सहन किए पर मोमिनों को धनी ने बचा लिया। मैं तुमको दही तुमको कुलजम, इनको किया गरत। तुमको क्या दे दी? कुलजम वानी। और दुनिया वालों को क्या कर दिया? गरक कर दिया। पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी सर। श्री मोहम्मद कहे है मोमिनो, शुक्राना लियाओ बजाए। दज्जाल सो लड़ाए और क्यों कर लिए बचाए। बोलो श्री प्राणनाथ। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ए लाडले सुंदर साहब जी, हमें हर पल हर घड़ी क्या करना चाहिए? धनी का शुक्राना बजाना चाहिए। आज कितनी तारीख हो गई? 26। और रक्षाबंधन कब है? परसों 28 को। तो हमें आज रात को भी थोड़ी सी वाणी चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है? सभी सुंदर साथ आज रात को भी 7:30 बजे मंदिर में अपना स्थान ग्रहण कर लें। किरण जी को सबसे पहले आना होता है। तन्नू, सीमा, सुषमा, मधु, नीलम जी ये सब तैयारी करती हैं पहले आके, ठीक है? और सभी सुंदर साथ 7:30 बजे मंदिर में पहुंच जाएं ताकि हम आनंद के साथ थोड़ी थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते जाएं। ये शुक्राना था, हम सभी ने सुना। एक लाइन गाएगी हमारी तन्नू, कैसे तेरा शुक्र कैसे तेरे गुण हम गाएं ओ पिया जी। सुख के निधान हो बालाजी की गुरु के निधान हो। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी। सुख के निधान हो बालाजी गुण के निधान हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परसों मिलाप है ना, तो कल का दिन है ना अपने पास, तो कोई बात नहीं। आज रात को नहीं करेंगे, कल के दिन कर लेंगे, फिर परसों तक हो जाएगा। कितनी चौपाइयाँ हैं यहाँ? 3300 चौपाई। करनी पड़ेगी क्योंकि 3356 चौपाई पे मिलाप आएगा और अपनी अभी 3018 चौपाइयाँ हुई हैं। तो 300 चौपाइयाँ हैं, तो 300 चौपाई के लिए 2 टाइम तो चाहिए, ठीक है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज रात को नीलम दीदी 7:30 बजे पूरी तैयारी कर देना, ठीक है? और पूरा मंदिर तैयार मिले। और आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना है, लंगर यहीं बनवा देंगे आपको। घर पे लंगर नहीं बनाना, रोटी यहीं खिला देंगे। और 7:30 बजे भी तक सुनने के लिए आ जाना। नीलम दीदी लंगर बनवा देना, ठीक है? नीलम दीदी कह रही थी कि मेरा मन है कि हम लंगर करें, तो मैंने पहले मना किया, पर आज रात को खिला देना, ठीक है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चौपाई दोहरा ली। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, शुक्राना लियाओ बजाए। शुक्राना लियाओ बजाए।
लड़ाए, दज्जाल सो लड़ाए, दज्जाल सो लड़ाए, और क्यों कर लिए बचाए, क्यों कर लिए। बचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब, श्री महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा, श्री महाराज श्री राम रतन दास साहेब। पिया तो